पदयात्रा बंगाल में आज हम आपको लिए चलेंगे हावड़ा, वो जिला जो गंगा नदी के एक पार स्थित है और दूसरे पार में स्थित है कोलकाता। पर क्या कोलकाता वाला विकास, एक राजधानी का रुतबा हावड़ा जिले तक पहुंचता है? वहां के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर आप अपने चारों तरफ देखिए तो आपको एक प्राचीन इतिहास भी दिखेगा और वर्तमान का एक ऐसा चेहरा भी दिखेगा जहां पर जो ढांचे हैं, जो निर्माण है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत सारे वादे करता है। इन वादों में हावड़ा की जनता को है किस पर यकीन? पदयात्रा में चलिए हमारे साथ। पिटाई पराठा पीट पीट के बनता है, इसलिए बंगाल का मफी खाने का लिए, रहने का लिए कई जगह सस्ता नहीं है। हम लोग दीदी को दीदी चाहिए। उतरते तो हमको जाने में डर लगता था, अब एकदम 10 बजे 11 बजे निश्चिंत से हम लोग घर चले जाते हैं। कैलाश मिश्रा को बाली का जनता अपना बेटा मान लिया, बेटा का रूप में इनको नंबर 1 बनाएगा। वादा नहीं, विकास चाहिए, बाली को कैलाश चाहिए। दीदी तो सही है, लेकिन जनता तो सही रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं भयभीत है, वो यहाँ के लोग नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। पूरे बंगाल का हवा मोदीमय है। यहाँ ममता दीदी बोलती हैं अब 10 बजे के बाद बंगाल में कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? ममता दीदी यहाँ पे लेडीज के रेप के लिए 10 लाख रुपए रेट लगाइए। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी टेस्टेड हो गया, कुछ नहीं मिला। अभी बंगाली लोग ठीक कर लिया कि बीजेपी को ही अभी भरोसा है। ईद आती है तो और भी ज्यादा स्मेल आती है। आज 1 साल हो गया टूटा हुआ, ऐसे ही में रह रहे हैं। सुर में ताल में सिंदूर वाले भाल में, चाय के उबाल में, रसगुल्ले के हाल में। हावड़ा जिले में 3 लोकसभा सीटें आती हैं, हावड़ा, उलुबेरिया और श्रीरामपुर, जिसका काफी हिस्सा हुगली डिस्ट्रिक्ट के अधीन भी आता है। ये तीनों लोकसभा सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जिला है, वो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यानी पहली बार जब से टीएमसी सत्ता में आई है तब से उसका गढ़ यहाँ पर रहा है। 16 विधानसभा सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में यहाँ पर कुल सीटें 16 में से जीती 15, कांग्रेस ने जीता 1 आमटा। उसके बाद जब 2016 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए तब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर 15 सीटें जीती, 1 कांग्रेस ने जीता आमटे। उसके बाद जब अगला 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ तब तृणमूल कांग्रेस ने यहां 16 की 16 सीटें जीत ली और जिस सीट पर कांग्रेस जीतती आ रही थी उस पर नंबर 1 टीएमसी, नंबर 2 बीजेपी हो गई। बीजेपी ने, सही है कि यहां पर एक भी सीट नहीं जीती है अब तक, लेकिन जो 16 विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो बाकी पार्टियां यानी कि लेफ्ट पार्टियां या कांग्रेस नंबर 2 पर हुआ करते थे, पिछले चुनावों में 2021 में सभी सीटों पर जीती टीएमसी और नंबर 2 की पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी। क्या इस बार कुछ बदलेगा? हम चलकर हावड़ा के लोगों से ही जानते हैं। क्या बन रहा है? भात, दाल, सब्जी, अंडा, मछली। अच्छा, यहाँ मछली सब खाते हैं? रोज खाते हैं। रोज खाते हैं? हाँ। मतलब कोई मंगलवार नहीं कोई? मंगलवार हम लोग का बंगाली में है ना, हाँ, माने मच्छी भात खाता है। मच्छी भात खाना है, हाँ। है ना? ये चीज बड़ा पॉलिटिकली भी हो गई कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी जो है वो
नॉनवेज ईटिंग पार्टी नहीं है और उस पर लगाएगी अंकुश। और ये लोगों में क्या रेजोनेट करता है? क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि जो ममता बनर्जी बोलती है ना कि बीजेपी नॉनवेज खाने से रोकेगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगता है ऐसा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है आपको? हाँ, हम लोग खाते हैं ना? हाँ, हम लोग खाते हैं। हाँ। दीदी का काम अच्छा लगता है सबको? ओहो, दीदी को चाय, दीदी चाय, दीदी चाय, दीदी चाय, दीदी एक एक करके एक एक करके उतरते तो हमको जाने में डर लगता था। अब एकदम 10 बजे 11 बजे निश्चिंत से हम लोग घर चले जाते हैं। एकदम कोई यहाँ आने जाने का कोई डर नहीं है। जब से क्लास में से आज आए भाई दीदी आई है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा। रोड इतना अच्छा हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, सब चीज का सुविधा बहुत। हम लोग इसलिए के लिए हम बहुत तकलीफ में थे। तकलीफ में टोटो नहीं जाता था, टोटो नहीं जाता था। अभी तक बढ़ने से पूरा डायरेक्ट घर पहुंचा देता है टोटो। दीदी की तरफ से जो 1500 टका मिलता है वो मिलता है? हाँ मिलता है, सबको मिलता है। हाँ। अच्छा, जैसे बीजेपी बोली कि हम डबल कर देंगे, तो वो विश्वास होता है? नहीं चाहिए हम लोग का, नहीं चाहिए। 1500 रुपया है। हावड़ा की जो सभी विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास हैं। एक ऐसा कॉन्टेस्ट दिखता है जहां पर सीधे सीधे टीएमसी वर्सेस बीजेपी नजर आता है। यहां पर जो बाली विधानसभा है, यहां ये पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे सामान्य रूप से कहीं और, तो आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, लेकिन ये टीएमसी के कैंडिडेट हैं, कैलाश मिश्र। लेकिन केवल हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक पोस्टर यहां पर लगा है। और जिस भी पोस्टर में आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर किसी से भी आप पूछिएगा तो उनके भूतनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करने की बात वो बताते हैं आपको। यहाँ पर इस सीट से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपने कैंडिडेट को बदला है। यहाँ पर आ गए हैं कैलाश मिश्र और बीजेपी से लड़ रहे हैं संजय सिंह, यानी कि दोनों नॉन बंगाली कैंडिडेट्स यहाँ पर इस बार दिख रहे हैं। यहीं से वैशाली डालमिया ने पिछली बार बीजेपी से और उससे पिछली बार टीएमसी से चुनाव लड़ा था। टीएमसी से लड़ी थी तो जीत गई थी और बीजेपी से लड़ी थी तो अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पर दोनों कैंडिडेट्स बदल चुके हैं दोनों पार्टियों के। यहाँ पर जहां पर हम हैं, ये टीएमसी का ही क्षेत्र, यहाँ पर हम दफ्तर भी उनके देख सकते हैं।